आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान, पुस्तक का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इस पुस्तक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन प्रश्नों का आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। यह कथन है वो किस विचारक है? किस विचारक ने यह कहा है कि राज्य है वो व्यक्ति का वृहद रूप है? तो वो विचारक है प्लेटो। प्लेटो विचारक ने यह कहा है कि राज्य है वो व्यक्ति का वृहद रूप है। प्रश्न नंबर 2 है, राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? राज्य के प्रमुख जो आवश्यक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो राज्य के आवश्यक तत्व प्रमुख रूप से 4 हैं। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये 4 प्रमुख राज्य के आवश्यक तत्व हैं। यानी यदि ये इन 4 तत्वों का यदि अभाव है तो हम उसको राज्य की श्रेणी में नहीं मान सकते। तो वो 4 जो आवश्यक तत्व हैं वो है जनसंख्या, यानी उस राज्य के अंतर्गत एक जनसंख्या होनी चाहिए, और जनसंख्या कितनी होनी चाहिए इसके संबंध में जो अलग अलग विचार हैं उन्होंने अलग अलग संख्या भी बताई है। एक जो राज्य होता है उसका निश्चित भूभाग होता है, यानी यदि निश्चित भूभाग नहीं है तो हम उसको राज्य की श्रेणी में नहीं मान सकते। तीसरा है, राज्य के अंतर्गत एक सरकार होती है, क्योंकि राज्य की जो व्यवस्था होती है वो उसका संचालन करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। तो राज्य के लिए आवश्यकता उसमें सरकार भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। और चौथा है वो है संप्रभुता। तो राज्य के जो आवश्यकता हैं उनमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है कि एक राज्य के अंतर्गत आंतरिक और बाहरी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो उस राज्य के पास में, स्वयं के पास में होनी चाहिए, उसको कहते हैं हम संप्रभुता। यदि संप्रभुता किसी राज्य के पास में नहीं है तो वो राज्य की श्रेणी में नहीं आ सकता। जैसे भारत है वो 1947 से पहले एक संप्रभु देश नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार चला रही थी वो ब्रिटिश सरकार चला रही थी। तो राज्य के ये 4 प्रमुख आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या वो कितनी होनी चाहिए? जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि एक राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, उसके संबंध में जो अलग अलग विचारक हैं वो अलग अलग उनकी मान्यता है। तो प्लेटो के अनुसार जो राज्य की जनसंख्या है वो 5040 होनी चाहिए। लेकिन आज की यदि हम राज्य की जनसंख्या देखें तो बहुत ही करोड़ों में जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन ये प्लेटो के अनुसार ये मान्यता है कि एक राज्य की जनसंख्या वो 5040 होनी चाहिए। इतनी जनसंख्या से ज़्यादा तो आजकल गाँव में जनसंख्या भी पाई जाती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का प्रमुख जो आधार है वो क्या है? तो वो है आर्थिक संरचना। आर्थिक संरचना के आधार पर ही राज्य का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में किन 2 वर्गों के बीच में संघर्ष रहा है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के अंतर्गत प्रमुख रूप से 2 वर्ग पाए जाते हैं। एक है पूंजीपति वर्ग और दूसरा है श्रमिक वर्ग। और ये जो 2 वर्ग हैं वो समाज में हमेशा से रहे हैं, और इन दोनों के बीच में कभी भी सामंजस्य नहीं रहा है। इन दो वर्गों के बीच में हमेशा संघर्ष ही रहा है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में ये 2 प्रमुख वर्ग पाए जाते हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, और इन 2 वर्गों के बीच में हमेशा ही संघर्ष की स्थिति रही है। तो आज की इस क्लास में हमने इन 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है।